तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आप सभी की 31 तारीख तीसरा महीना 2019 के प्रीवियस इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में आप सभी को एक आइडियाज लगने वाला है कि आप सभी के आरपीएफ एग्जाम में आने वाले एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है और ये सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल के लिए इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रदान किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा खेल है जिस खेल के प्रति इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि महिला हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमारे आंसर देने से पहले आप सभी लिख सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को ऐसा लगता है कि यार मुझे इतना प्रश्न आ रहा है, मुझे इतना आ रहा है, तो ये सारे कॉन्फिडेंस आप सभी को मिलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत की दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत की दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो दूसरा का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोधी वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि मंडल आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है। मंडल आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये हो जाएगा आप सभी का पिछड़ा वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पिछड़ा वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये आप सभी के 2019 में ये प्रश्न सारे प्रश्न जो आप लोग देख पा रहे हैं ये 2019 वाले एग्जाम में आप सभी के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। तो आप सभी को ये क्लास करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार पिछले साल ऐसा प्रश्न पूछा था, तो आप सभी के अगले प्रश्न कैसा पूछेगा आप सभी को एक गाइडलाइन मिलता है, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। करें कि भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे। पहले यूरोपीय लोग कौन थे, फ्रांसीसी या डच या अंग्रेज या पुर्तगाली। तो 4 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपके पुर्तगाली इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया। तो 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कैको टी कली एक प्रसिद्ध नृत्य है, नृत्य शैली की उपज है, यानी कि कहां से है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप सभी के कुचिपुड़ी हो जाता है, जो कि काफी फेमस ये हो जाएगा आप सभी का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 6 नंबर है कि भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग आप सभी को करवा चुके हैं। तो आप सभी के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि पुर्तगाली हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहां पर स्थित है। तो प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर की बात कैसा है, तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि हम्पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए, ठीक है ना। आप सभी को बैठना नहीं है, क्या चुपचाप हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को क्वेश्चन क्लास में याद करना और क्वेश्चन को रीड करके एक बार इसको आंसर भी देना है, जिससे कि आप सभी को क्वेश्चन करने का आइडियाज भी लगेगा और टाइम मैनेजमेंट करने का भी आइडियाज लगेगा इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के जरिए नगर पालिका विधेयक को पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन के जरिए नगर पालिका विधेयक को पारित किया गया था। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 74 हो जाएगा, 74 संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 10 नंबर की नासा किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा की बात करते हैं स्टूडेंट की नासा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यूएस यानी कि यूएस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न करें कि क्रमागत 4 सम संख्याएं पूर्णांकों का योग 1248 है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें। इसमें यार मैथ का भी क्वेश्चन इंक्लूड हो चुका है, तो इसको इग्नोर करना है। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा, अन्यथा इसको आप लोग इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि हमें मिस प्रिंट से यहाँ पर क्या हो चुका है कि क्वेश्चन मैथ का डाला गया, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारे रेलवे का ही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रकूट हो जाएगा। राष्ट्रकूट ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में एनी बेसेंट, बी में सुचेता कृपलानी, सी में इनमें से कोई नहीं विकल्प, और ये है डी नंबर की सरोजिनी नायडू। तो आप सभी का 12 का जगह ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर है कि असम में बराक घाटी के लिए प्रसिद्ध है धान के उत्पादन, बांस के उत्पादन उद्योग या कुटीर उद्योग या चाय के उत्पादन। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाय के उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर की ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में कि करम मलेश्वरी, बी में साइना नेहवाल, सी में साक्षी मलिक और डी में मैरी कॉम। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि करम मलेश्वरी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। करें कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति जो होता है उसके पद की शपथ की बात किया जाए तो आप सभी के भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न करें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़े उपग्रह की बात किया जाए तो फटाफट आंसर दीजिए आप सभी कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैनीमीड हो जाएगा, गैनीमीड। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। आप सभी के त्योहार सभी स्टूडेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए आप सभी के एग्जाम में बात किया जाए तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है। हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का निक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 19 नंबर प्रश्न है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है। 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि विधानसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस से अगर आपसे बिलीव नहीं करते तो 2019 के आप लोग जाकर के पेपर को चेक कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न आप सभी के 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न आप सभी का कि वर्मा की मुद्रा क्या है। वर्मा की मुद्रा की बात किया जाए तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 20 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप सभी के ऊपर छोड़ा जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर बात करता हूं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 21 नंबर प्रश्न की साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आखिर आकाश जो है वो व्हाइट कलर का दिखता है लेकिन आखिर वो नीला क्यों दिखाई देने लगता है। इसका कारण होता है आप सभी के प्रकाश के अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 22 नंबर की सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि ग्रीक की सभ्यता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 23 नंबर की किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। यानी कि जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध भी हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो वहीं हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोदी वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें आप सभी की इब्राहिम लोदी के हार हुआ था, ठीक है ना, और बाबर इसमें विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न 26 नंबर की निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करते तो आप सभी के कैस्पियन सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न 27 नंबर की पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर की बात करें तो आप सभी को प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को एक दूसरे के बीच जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर की भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 52.7% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है। 29 का हो जाएगा सी यानी कि फुटबॉल से हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर और आज का ये आप सभी का एंड प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। करेक्ट, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज के क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप सभी भी आरपीएफ एग्जाम के रियल में एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके ऊपर स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे क्लास प्रोवाइड किया गया है। अगर आप सभी नहीं देखे तो जाकर के इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जहां पर कि आप सभी के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए गए। तो नहीं देखे तो जाकर के आप लोग चैनल को एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।